जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी और आज का सत्संग डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप सत्संग में हाज़िरी ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 फेब से स्टार्ट हुई। तब मेरे फ़ोन पे, फेसबुक पे गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश होते थे, तो मैं जस्ट गो थ्रू करती थी, देखती थी और जय गुरु जी लिख के आगे स्क्रॉल कर देती थी, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि ये है कोई गुरु जी, क्योंकि तब इतना वो ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। जस्ट उस टाइम पे फेसबुक पे उनके मैसेजेस फ्लैश होते थे और मैं भी जय गुरु जी से लिख के स्क्रॉल कर देती। तब मैं गुरु जी को जानती नहीं थी। तो जस्ट उसके बाद धीरे धीरे उनके सत्संग भी फ्लैश होने लगे, तो उनके सत्संग भी धीरे धीरे सुनने शुरू किए मैंने, तो मुझे अच्छे लगने लगे। ऐसा फील होता था कि मुझसे कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं उनके सत्संग भी सुनती चली गई, तो मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट और अटैचमेंट उनसे होने लगी। तब सत्संग में ये भी बताते थे कि गुरु जी ही शिव का रूप हैं, गुरु जी शिव के अवतार हैं। जबकि मैं शिव जी को बचपन से ही पूजा करती थी, मानती थी, और मेरे जो भी मुझे प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता, तो मैं शिव जी के आगे ही हर प्रेयर करती, उनसे डिस्कस करती कि मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस दे। तो मुझे वो चीज़ इनर फीलिंग होती थी कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता था। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे शिव भोले सदा मेरे साथ रहते हैं, उनके महसूस करती थी मैं अपने आसपास। तो इसलिए मुझे अभी धीरे धीरे वो अटैचमेंट होने लगी। मैं गुरु जी के सत्संग में सुनती जाती थी। मुझे मैसेजेस भी फ्लैश होते थे गुरु जी के कि शुक्राना कर, तेरा लाइफ में सब बढ़िया होगा, जो तू चाहती है वो तुझे मिलेगा। इस तरह के मैसेजेस काफ़ी फ्लैश होते थे, रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक भी, रिलेटेड टू फाइनेंशियल, हर तरह के। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी से लिख देती थी एंड स्क्रॉल कर देती थी। तो कई बार मुझे गुरु जी के मैसेजेस ये भी फ्लैश होते थे कि तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। पर उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था, तो मैं जस्ट फेसबुक पे लिख देती थी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मुझे लगता था कि ये मैं अपना शुक्राना लिख के शेयर कर देती, या फिर मैं आगे शेयर कर देती थी फेसबुक पे ही कि मैंने शेयर कर दिया है। बट वो तब मुझे इस बात का पता नहीं था कि शुक्राना मीन्स अपना सत्संग शेयर करना है, कि आपकी जर्नी गुरु जी से कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, और क्या क्या आपके साथ सत्संग हुए हैं डेली रूटीन लाइफ में। तो जैसे धीरे धीरे मेरी अटैचमेंट बढ़ती है, तो जैसे मन में मैंने सत्संग में भी जैसे सुना था कि गुरु जी तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, ओम स्वरूप में दर्शन देते हैं, मोर स्वरूप में दर्शन देते हैं। ब्लेसिंग्स, इनके नंबर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, 7 नंबर्स ब्लेस्ड नंबर है, देन एंजल नंबर्स होते हैं। तो ये धीरे धीरे मुझे भी फ्लैश होते थे। लाइक कभी मेरे मन में आता था कि मैं अपने मन में ही ऐसे सोचती थी कि गुरु जी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दें। तो कहीं ना कहीं से विदिन कुछ मिनट्स में ही
बटरफ्लाई के दर्शन मुझे हो जाते। कभी येलो कलर की बटरफ्लाई, कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई में दर्शन होते, कभी ब्लैक एंड ऑरेंज स्पॉट के बटरफ्लाई में दर्शन होते। तो मोस्टली मेरे दिल से हमेशा ये निकलता कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे कोई दर्शन दे दिए। तो मुझे कहीं न कहीं से दर्शन उनके हो जाते थे जब मैं बाहर जाती। देन 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स बहुत मुझे मैं देख पाती थी कि जैसे मैं बाहर जाऊँ तो 7 नंबर की गाड़ियाँ, 777, 777 के 4 टाइम्स सेवन्स, इस तरह की नंबरिंग्स, 555, 333, 444, ये नंबर्स की ब्लेसिंग्स भी काफ़ी मिलती रहती। इससे रिलेटेड मुझे मैसेजेस भी आते हैं, आज तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूँगा, आज तुझे ओम स्वरूप में दर्शन दूँगा, आज तुझे मोर स्वरूप में दर्शन दूँगा। तो बीच-बीच में कभी-कभी मुझे ऐसे मैं खुद ही शायद शंकर जी सॉरी कि नहीं समझ पाती थी कि कैसे दर्शन होंगे, ये क्या होगा। तो कभी मुझे जब मैं रोटियाँ भी बना रही थी तो रोटी के ऊपर भी ओम दर्शन हुए, ओम स्वरूप के दर्शन हुए। एक दिन मैंने जैसे ही मन मेरा किया कि मैं गुरुजी के लिए कढ़ा प्रसाद बनाऊँ, तो मैंने उनके लिए जब कढ़ा प्रसाद बनाया तो जब मैंने गुरुजी को वो भोग लगाया तो गुरुजी से मैंने सब प्रेयर की मन ही मन कि गुरुजी कढ़ा प्रसाद का भोग लीजिए, आप करिए प्लीज़। तो थोड़ी देर के बाद ही जब मैं आई, जब देखा मैंने, तो उस कढ़ा प्रसाद में भी ओम के दर्शन मुझे हुए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कब मिला, कब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मेरे मदर इन लॉ हैं, वो काफ़ी सत्संग में जाते रहते हैं, लाइक कीर्तन्स वगैरह में। तो वो भी कहीं उस दिन गए थे, ये हार्डली आई थिंक मार्च या अप्रैल की बात है 2024। सॉरी संगत जी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है अभी। तो उस दिन मम्मा दोपहर का ही टाइम था, उस दिन मम्मा गए हुए थे सत्संग में, कीर्तन में सत्संग में कहीं गए थे अपनी फ्रेंड के। तो वहाँ से उन्हें पॉकेट स्वरूप मिला और मम्मा को भी मैंने पहले ये थोड़ी हिंट्स दी थी कि गुरुजी ऐसे मुझे काफ़ी ऐसे मैसेजेस भी फ्लैश हो रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे शिव का रूप है तो मैं काफ़ी मानती हूँ और ऐसे ऐसे गुरुजी के ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते हैं। तो तब ऐसे मेरी अटैचमेंट उनसे हो रही है। तो मम्मा को वहाँ पे सत्संग में एक पॉकेट स्वरूप गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला, तो वो मेरे लिए ले आई। उन्होंने जब मुझे मम्मा जब घर आई, उन्होंने जब मुझे वो पॉकेट स्वरूप दिया तो आई फील सो ब्लेस्ड संगत जी कि मुझे उसमें उस दिन मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो मन में यही आ रहा था कि मुझे कहीं से स्वरूप मिल जाए, कि मुझे भी स्वरूप मिले, मुझे क्यों नहीं स्वरूप मिल रहा। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दिन जब मुझे स्वरूप मिला तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई अंदर से। मैं ऐसे बच्चे जैसे एक खिलौने मिलने पे कैसे खुश होते हैं, वैसे मुझे खुशी हुई कि वाह, मुझे पॉकेट स्वरूप मिल गए, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी, मुझे एक्चुअली तब पता नहीं था इतना कि उनका वेलकम भी करना होता है या क्या करना होता है। तो मैंने पॉकेट स्वरूप, थोड़ा मैं कंफ्यूज थी, मैंने अपना पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पर्स में रख रही हूँ तो मैंने कहीं उनको ऐसे अलमीरा में रख दिया है या पैक कर दिया है, मेरा ऐसे दिल नहीं मान रहा था। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद उनका पॉकेट स्वरूप अपने बेडरूम की एक दीवार पे ऐसे सेलो टेप से मतलब लगा दिया। तो मैं रोज़ की ताकि मैं रोज़ उनके दर्शन कर सकूँ, उन्हें देख सकूँ। तो मुझे थोड़ा अंदर से बहुत खुशी मिलती थी कि मुझे भी पॉकेट स्वरूप मिला है। पर कहीं न कहीं ऐसे डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत हो रहा है, क्या है?
कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी तो अभी भी ऐसे मुझे फ़ील हो रही थी कि कुछ है। मैं शायद उनकी सेवा कर पाऊँगी कि नहीं होगा कि नहीं मुझसे। मैं बहुत आलसी भी हूँ संगत जी। मुझ में बहुत आलस भी है और एक पता नहीं अंदर से एक डर भी रहता है। बट जैसे धीरे-धीरे जब गुरुजी से ऐसे मॉर्निंग में ऐसे मैं प्रणाम करती हूँ या उनसे थोड़ा इनर इनर बात करती हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसे एकदम सुकून सा महसूस होता है। ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे सब शांत हो गया है। लाइक मैं पहले थोड़ा डिप्रेशन में भी रहती थी, मेरे सर में बहुत दर्द होता था। तो जब मैं जय गुरु जी करती हूँ या मॉर्निंग में उठती हूँ, उनके स्वरूप को देखती हूँ, अ, तो मुझे ऐसे बहुत ही रिलैक्सेशन फ़ील होती है। मन एकदम ऐसे जैसे कि शांत हो गया है। गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते रहते हैं कि भाई क्यों चिंता कर रही है? तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा प्यो बैठा है। तो मुझे ऐसे फिर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पापा जी हैं। और गुरु संगत जी, सॉरी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो एक बहुत ही मतलब मेरे लिए भी इमेजिन से बाहर ही थी। तब मैं गुरुजी से तब जुड़ी नहीं थी। बट ये था कि हाँ, तब स्टार्टिंग में जब उनके मैसेजेस फ्लैश होते थे, मैं वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जय गुरुजी लिख के स्क्रॉल करती थी। ये फ़ैब की बात है। तो जब मैं रात को सोई थी, तो मुझे एक सपना आया। क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या था, मुझे ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट था कि क्या था। मुझे सपने भी बहुत, कभी-कभी बहुत बेकार सपने, डरावने सपने भी बहुत आते थे। तो उस टाइम पे भी मुझे आई थिंक मॉर्निंग बीच का ही कुछ टाइम था, 3 साढ़े 3 का या 2 ढाई का, आई डोंट नो। बट था और मिड ऑफ द 90s का टाइमिंग। तो मुझे एक सपना आ रहा था कि मैं देख रही थी कि जैसे बहुत से मुझे ऐसे घर दिखे एंड एक जैसे जिन जैसा होता है ब्लैक इसमें, तो वो जिन जैसे उड़ उड़ के सबके घरों में लाइक नेगेटिविटी टाइप का ऐसे कुछ ब्लैक कलर का जिन था। जैसे वो सबके घर में ऐसे जा जा के पता नहीं क्या जैसे धुआं सा कुछ छोड़ रहा था। तो ऐसे ही करते करते मैं सपने में ऐसे देख रही थी कि मैं घर के बाहर ऐसे खड़ी हूँ और वो फिर मेरे पास आया और मुझे कुछ उसने दिया और मैंने वो चीज़ ली। मुझे विदिन अ सेकंड ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ गलत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और मैं ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करने लगी। संगत जी, उस टाइम पे मुझे खुद ये फ़ील इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी कि मैं बहुत ज़ोरों से चैंटिंग कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पूरा बॉडी एकदम से स्टिफ़ और एकदम, मैं खुद वैसे लग रहा था मुझे कि मैं जाग के वो चीज़ें देख भी रही हूँ, महसूस कर रही थी। बहुत ज़ोरों से मैं ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर रही थी। तो सामने से ही नंदी बैल भागते हुए आए और ये सब में से देख लग रहा था कि मैं खुद सब प्रेजेंट देख रही हूँ ये सब चीज़ें। नंदी जी भागते हुए आए और उस जिन को और उस लाइक ब्लैक इमेज को उन्होंने खदेड़ दिया। उन्होंने भगाते भगाते लेते गए और उन्हें, तो वो चले गए। उन्हें मतलब इमेज फिर मुझे वो दिखाई नहीं दी। और उसके बाद ही मेरी आँख खुल गई और मेरे बॉडी से मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बाहर निकला। और उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई। तो ये चीज़ मैंने ऐसा लगा कि मुझे जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2 मिनट के लिए एकदम ऐसे स्टक हो गई कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या देखा। और मैं उसको महसूस भी कर पा रही थी। मेरा पूरी बॉडी एकदम लाइट वेट हो गई थी। मेरे बॉडी से मैंने ऐसे निकलते हुए देखा जैसे कुछ बाहर निकला हुआ है। आई थिंक संगत जी, वो शायद कुछ ब्लैक मैजिक का ही कुछ असर था कि भोलेनाथ मेरी बहुत बहुत रक्षा करते थे, बहुत रक्षा करते हैं। तो 2-3 दिन तक मेरे दिमाग से मेरे वो इमेज नहीं जा रही थी। वो सपना ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी मैं वो चीज़ देख रही हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मिरेकल मेरे लिए था कि भोलेनाथ तो मेरा और ज़्यादा ये हो कि भोलेनाथ मतलब आप हो, मेरे अंग संग रहते हो।
सदैव भोलेनाथ ने मेरी रक्षा की है। ये मैंने हमेशा महसूस किया है कि भोलेनाथ ने सदैव मुझे बचाते हैं, मेरी रक्षा करते हैं हर मुसीबत से। तो यही मेरा सबसे बड़ा, यही मेरा एक मिरेकल सत्संग है। और भी मैंने गुरुजी से अरदास की है, तो होप्स हो कि वो भी जब पूरी हो जाए। मेरे मम्मा से रिलेटेड की है, तो उसका भी शुक्राना मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी भी मैं संगत जी ये शुक्राना शेयर करते बहुत डर भी लग रहा था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, कैसे मैं शेयर करूँ, क्या हो। बस गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ एंड करूँ। जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, पता नहीं उसमें मेरी कितनी गलतियाँ हैं, कितनी। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, संगत जी, गुरु पापा जी माफ़ कीजिएगा।